बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोलो संत समाज की जय हो। जय जय श्री राधे। आज नारद जी ने कहा व्यास जी संतों का आश्रय ले लो, सब कुछ काम बन जाएगा। लेकिन व्यास जी कहने लगे नारद जी क्या कहूं, अब उम्र बहुत हो गई है, अब मेरे बस की बात नहीं है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन नारद जी समझाते हैं व्यास जी मुझे ही देखो, मैंने संतों के चरणों की सेवा की तो आज मैं कहां से कहां पहुंच गया। और नारद जी अपने जीवन का परिचय दे रहे हैं। नारद जी कहते हैं व्यास जी मेरा जब जन्म हुआ, मेरे जन्म से पहले मेरे पिताजी चल बसे, मैंने पिताजी के दर्शन नहीं किए। मेरी मां नितांत गरीब थी, खाने के लिए भी अन्न नहीं था। मैंने पिता का दर्शन किया नहीं। मेरी मां मुझे लेकर के एक आश्रम में गई और वहां ऋषियों से कहने लगी, हे गुरुवर मुझे आप अपने आश्रम में रख लीजिए, जो भी सेवा हो मुझे बता देना, मैं सेवा करूंगी, गाय की सेवा कर दूंगी, झाड़ू पोछा कर दूंगी, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल 2 टाइम का प्रसाद चाहिए। महात्मा कहने लगे बेटा तुम अंदर जाओ, ऋषि पत्नियों से मिल लो जाके और अंदर जाके रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ऋषि पत्नियों से जाकर के मिली मेरी मां। ऋषि पत्नियों ने सेवा दे दी मेरी मां को करने के लिए, और मेरी मां वही आश्रम में रहने लगी। अब आश्रम में इधर उधर की बातें तो कुछ नहीं होती थी, वहां तो केवल भगवान की कथाएं होती थी, भगवान की चर्चा होती थी, हरि चर्चा होती थी। अब मैं अपनी मां के साथ रहता तो मुझे भी सुनने को मिलती थी। एक बार चतुर्मास करने के लिए कुछ संत आए, 4 महीने एक ही जगह बैठ के हरि चर्चा करते हैं, उसी को चतुर्मास बोलते हैं। तो वो संत आए, उनके तो 24 घंटे 4 महीने बराबर सत्संग कीर्तन। मैं भी सुनता, मेरी मां मुझे ले जाती सत्संग में और बिठाती अपने साथ में। और संतों ने यही बताया कि बेटा दुनिया में कोई अपना नहीं है, अगर कोई है तो केवल भगवान है। मेरी बुद्धि घूम गई व्यास जी महाराज, मेरा मन हट गया दुनिया से। मैं कहने लगा हे संत महात्माओं, मैं भी आपके साथ में चलूंगा, हे गुरुदेव मैं भी आपके साथ चलूंगा। गुरुदेव ने सोचा मन में आ गई होगी कोई बात, उतर जाएगी 1-2 दिन में। लेकिन जब संतों का जाने का समय हुआ, अब नारद जी तो, इनका नाम भी रख दिया था बालक दास। नारद जी तो रोए कि मुझे छोड़ के मत जाना। इनकी मां को पता चल गया, नारद जी की मां गई संतों के पास, कहने लगी हे भगवान मेरे बेटे को लेकर के मत जाना, इसके बिना मेरा कौन है इस दुनिया में। मां तो संतों के पास जाके इसलिए रोए कि मेरे बेटे को लेकर के मत जाना। ये आजकल बहुत बहकी बातें करने लग गया है। बेटा इसलिए रोए कि हे महात्मन मुझे छोड़कर मत जाना। बड़ी समस्या आ गई महात्माओं के सामने। कहने लगी ये तो कहानी गड़बड़ी हो गई। लेकिन संत समझाने लगी कि बेटा तुमने हमारी भागवत सुनी, हमने क्या बताया आपको भागवत में? हमने ये भी बताया है कि सबसे पहले
जो गुरु है वो हमारी माता होती है, और दूसरे नंबर पे हमारे पिता आते हैं। तो बेटा पिता तो तुम्हारे हैं नहीं, और तीसरे नंबर पे संत गुरु आते हैं। इसलिए बेटा तुम अभी अपनी माँ की सेवा करो, और जब तुम्हारी माँ का शरीर नहीं रहे तो चले आना, खूब भजन कीर्तन करना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा अभी तो तुम्हें अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए। संत जाने लगे। नारद जी बहुत परेशान हैं, कहते हैं प्रभु कम से कम मुझे ऐसी कोई चीज तो देके जाओ जिसके सहारे में रह सकूं, मैं कैसे रहूंगा आपके बिना। तो उन्होंने एक मंत्र दे दिया नारद जी को, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारद जी इसी को जपने लगे। संत चले गए। एक दिन नारद जी ने क्या सोचा, मेरी मां की मौत हो जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन नारद जी के मन में वैराग्य आ गया, भगवान के प्रति इतना पागलपन हो गया दिमाग में कि आज सोच बैठे कि हे भगवान मेरी मां की मृत्यु हो जाए, और अगर मेरी मां की मृत्यु हो गई तो दुनिया में फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता। फिर तो मैं उत्तराखंड में जाके भगवान का कीर्तन करूंगा, भजन करूंगा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और यही हुआ। गाय दूधने के लिए गई नारद जी की मां, और घास में सर्प बैठा हुआ था। उस सर्प ने डस लिया और नारद जी की मां की मृत्यु हो गई। नारद जी रोने लगे। नारद जी की दाहिनी आंख से गर्म आंसू निकल रहे हैं, और बाईं आंख से ठंडे आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि जब इंसान दुखों में रोता है तो आंखों से गर्म आंसू निकलते हैं। खुशी में भी इंसान रोता है, लेकिन जब खुशी में इंसान रोता है तो आंख से जो आंसू निकलते हैं वो गर्म नहीं निकलते हैं, वो ठंडे निकलते हैं। आज नारद जी रो रहे हैं कि मेरी मां चली गई, मुझे बहुत दुख है, इसलिए गर्म आंसू निकल रहे हैं। और अब मुझे उत्तराखंड में जाने से कोई नहीं रोक सकता, संतों के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए खुशी है तो ठंडे आंसू निकल रहे हैं। मां की मौत को भगवान का प्रसाद समझा, उत्तराखंड में चले गए, कीर्तन में तन्मय हो गए, भक्ति करने लगे। उत्तराखंड की गुफाओं में जाकर के हो तेरी याद आई रे सबरिया याद आई, हो आजा आजा रे सबरिया तेरी याद आई, आजा आजा रे सबरिया तेरी याद आई, तेरी याद आई रे प्यारे याद आई।
राजा नंद दुलारे तेरी आड़ी। जय हो।